हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरे बेटे का मुंडन हो रहा है और इसी की वजह से मैं अपने मायके गई थी और यही मेरा ख़ास प्रोग्राम था, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब इस दिन का इंतज़ार था। कुछ प्रॉब्लम ऐसे हो जा रहे थे फैमिली में कि मुंडन नहीं हो पा रहा था। और वैसे कहा जाता है ना कि बच्चे का जोड़ा साल जब हो जाए, यानी कि 2 या 4 6, तो ऐसे में मुंडन नहीं किया जाता है। और जब बाबू 1 साल का था तो इनके मतलब चचेरे चाचा का देहांत हो गया था। और फिर मेरे घर में बहुत ज़्यादा अनहोनी हुआ है दोस्तों, जैसे कि मेरे ससुर जी का और मेरे दादा ससुर का, उन लोगों का देहांत होने की वजह से उनकी इसलिए मतलब इसका मुंडन बार बार रुक जाता था और इसलिए बहुत चिंता होता था। इसके बाल इतने बड़े बड़े हो गए थे कि ये बहुत परेशान रहता था। तो इसलिए इस बार बहुत दिन बाद, यानी कि 7 साल इंतज़ार करने के बाद इसके मुंडन का दिन आया है, तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है। और देखिए, इस बात का दुख भी लग रहा है कि मेरे बेटा का जो बाल था बड़ा बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, पता नहीं कैसा दिखेगा। और ये हम लोग थोड़ा सा दादी के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि दादी कहीं गई हुई है और तो दादी ही आकर के इसका जो बाल है ना वो अपने खोइछा में लेगी। क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि बच्चे का जब मुंडन होता है तो दादी हो या तो नानी हो या तो बुआ हो, ये सभी कोई भी हो सकता है, तो बाल जो होता है बच्चे का वो खोइछा में लिया जाता है। और बच्चे को बदले में कुछ पैसे या तो कुछ गिफ्ट जो भी आपको देना हो, जो भी आप देने के योग्य हैं आप दे सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग दादी का वेट कर रहे हैं। दादी शायद, देखिए दादी आ चुकी है। मेरा भाई है, फुफेरा भाई है, और ये कुछ और भी लोग थे वहाँ पे जो वहाँ पे अपने बच्चे के मुंडन के लिए आए थे। यहाँ पे देवी माँ का मंदिर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है। वैसे मैं अपने बाबू के लिए यहीं पर मन्नत मांगी थी कि मेरा बाबू होगा तो मैं यहाँ पे आकर के मुंडन करूँगी। तो इसलिए देवी माँ ने मनोकामना मेरी पूर्ण की, तो इसलिए मैं यहाँ पर आकर के मुंडन कर रही हूँ। जिनका भी मतलब बच्चा होने में दिक्कत होता है, या तो फिर लड़का किसी का नहीं हो पाता है, या तो बच्चा ही नहीं हो पाता है, तो प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे मन्नत मांगते हैं लोग कि अगर आप मुझे बच्चा दोगे, संतान दोगे, तो मैं यहाँ पे आके अपने बच्चे का मुंडन करवाऊँगी। तो इसी वजह से बाबू का मुंडन जो है यहीं पे गछा गया था, तो इसीलिए हम लोग कहीं और मुंडन कर भी नहीं सकते थे। और इसका मुंडन बस 9वीं के दिन ही होना था, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ घटना हमारे यहाँ हो जाता था और हम लोग मुंडन करवा नहीं पाते थे। और उसके बाद अगले साल भी, अगर इस बार नहीं होता तो अगले साल भी नहीं होता, क्योंकि अगले साल जोड़ा साल लग जाता, जिस वजह से मुंडन हम लोग नहीं करवा सकते थे। और बहुत ज़्यादा स्कूल जाता था तो दिक्कत होता था इसको बाल मतलब संभालने में, बाल चोटी बनाने में। बच्चा है ना, कितने ज़्यादा बाल संभालेगा। आप देख रहे हैं कि मेरी दादी का खोइछा भी कितना ज़्यादा बाल आपको देखने को मिल रहा है, कितना बड़ा बड़ा बाल था। लेकिन बहुत अजीब लग रहा है ना कि देखिए मेरे बाबू कैसे टकला हो जाएगा, एकदम कैसा दिखेगा पता नहीं। इस चीज़ देख के ना मतलब 2 दिन के लिए मतलब हमको अच्छा नहीं लगा। जब मुंडन पूरा हो गया ना, बाबू का कंप्लीट हो गया, तो आप लोग देखिएगा मेरी बेटी हंस रही है, मेरी मम्मी भी देखिए कुछ पैसे दे रही है बाबू को, क्योंकि मुंडन होने के बाद ना कुछ पैसे दिए जाते हैं। और ऐसे इसका मतलब और भी मेरे रिलेशन में जो गए थे, मेरी बुआ है वो भी कुछ पैसे दे रही है और देगी। और भी जो गए हैं वो लोग कुछ ना कुछ बाबू को देंगे और बाबू सभी पैसे अपने पैकेट में रखता जाएगा। कैसा लग रहा है बाबू, मतलब इसको ना बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत पहले से ही जिद कर रहा था कि मुंडन मेरा करवा दो, लेकिन बिना मुहूर्त का मुंडन कैसे होता, इसलिए बहुत परेशान मतलब हम थे, क्योंकि मुंडन इसका होना ज़रूरी था। और हर बार मेरे हस्बैंड भी देखिए कुछ पैसे दे रहे हैं बाबू को हंसते हुए, इनको भी लग रहा है कि देना चाहिए, सभी को देख रहे हैं ना, तो ये भी दे रहे हैं। तो इधर से देखिए और भी एक मासी हैं, वो भी दे रही, मेरे बाबू हंस रहा है, इसलिए हंस रहा है, बच्चा है ना तो उसको पैसा मिल रहा है। सब कोई मजाक भी उड़ा रहा है, सब कोई बोल रहा है कि बाल छिलवाने का पैसा मिल रहा है, बाबू बाल छिलवा लो, इसलिए बाबू मेरा बहुत ज़्यादा हंस रहा है। और देखिए ये सब करते हुए मतलब काफ़ी समय हो जाता है। ये देखिए 1 बज रहा है अभी, और अभी तक हम लोग कुछ खाए नहीं है, बाबू भी कुछ नहीं खाया है। मतलब वहाँ पे कहा जाता है कि जिसका मुंडन होता है, या तो ये मेरे पापा और मम्मी, ये लोग, ये बुआ है, ये सभी देख रहे हैं, तो मतलब हम लोग कोई भी कुछ नहीं खाए हैं अभी तक।
क्योंकि देवी माँ का मंदिर है तो वहाँ पे खा करके जाना अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोग सोचे कि आज फास्टिंग ही रख लेते हैं। और क्या था कि अगले दिन मंगलवार था तो मंगलवार का भी फास्टिंग होता है हम लोगों का, तो और दूसरे दिन मुंडन वाले दिन बुधवार पड़ जा रहा है, तो इस दिन भी फास्टिंग था। तो कुछ भी नहीं खाया, मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं खाया, बाबू तो बिल्कुल कुछ नहीं खाया है और बच्चा है। और अभी तक 1:30 बज रहा है और देखिए इतना समय लगा मुंडन होने में। अभी हम लोग घर जाने में कम से कम 1 घंटा लग ही जाएगा वापस। मेरे मायका से कुछ दूरी पर है ये देवी स्थान जहाँ पे बाबू का मुंडन हो रहा है, और इसलिए हम लोग को घर जाने में 1 घंटा लगेगा। खैर कुछ नहीं, बाबू को रास्ते में कुछ खिलवा देंगे और जैसे मुंडन हो जाएगा देवी माँ को प्रणाम करवा करके और कुछ रास्ते में इसको खिलाया जाएगा। देखिए ब्लॉग में बने रहिए। मेरी दादी है, कितना सौभाग्य का बात है कि दादी अभी जीवित है और ये अपने हाथों से बाबू का बाल ले रही है और पैसा भी ले रही है, बाबू को मांग रही है कि बाबू रखो यहाँ पे। और बाबू काफ़ी मतलब अच्छा फील कर रहा है। लेकिन बच्चा है ना, जब मुंडन हो गया ना तो दूसरे दिन ही बोल रहा था मम्मा हमको बाल काटना याद आ रहा है, मतलब कि बाल होता तो अच्छा होता है, मेरे पापा कुछ पैसे दे रहे हैं। बाबू का अच्छा खासा पैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है बाबू का। क्या बोले? हाँ बाबू बाबू मिला दिखा छेला ले ले मिला गुड्डू। आराम लग रहा है ना, दर्द नहीं ना हो रहा है? ले बेटा। हाँ 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 कोई पहचान नहीं पाएगा ना, कौन पहचान है? अच्छा जाने दीजिए, लाने गई है, बात भी करती है, इधर उधर बात करती होगी, बात करने में एक्सपर्ट दादी मेरी काफ़ी खुश है, मुस्कुरा रही है, क्योंकि इसको बहुत शौक़ था कि मेरे बाबू का मुंडन हो जाए। और हम लोगों का भी मानना था कि दादी के रहते हुए हम लोग मुंडन करवा ले बाबू का तो अच्छा है, क्योंकि फिर देखिए बूढ़ा बुजुर्ग का कोई पता आता नहीं है कि मतलब कब क्या तबीयत बिगड़ जाए कि नहीं जा पाए, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए दादी के सही सलामती होते हुए ही हम लोग मुंडन करवाने गए। देखिए हम लोग फ़ोटोशूट के लिए सभी साथ में आ रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा है और यहाँ पे इसलिए सभी को अपनी बहन को बुला रहे हैं। बुआ भी है, मेरी बहन अपने बेटे को लिए हुई है और मम्मी भी खड़ी है साथ में, कुछ बोल रही है वो। और यहाँ पे सभी को हम लोग को अच्छा लग रहा है कि बाबू का मुंडन हो जा रहा है बहुत अच्छा से, कोई तरह से दिक्कत नहीं हुआ है। तो देखिए अगर आपके भी बच्चे हैं ना तो जल्दी से ही मुंडन करवा दीजिए, वही अच्छा है। क्योंकि देखिए हमको ना बहुत परेशानी हुआ, बहुत ज़्यादा समय इंतज़ार करना पड़ा और कुछ ना कुछ अनहोनी होता रहा। इसलिए अगर बच्चा छोटा है उसी समय मुंडन करवा दीजिए तो अच्छा है। मेरी बेटी का हम वही मतलब 1 साल में ही मुंडन करवा दिए थे, छोटे में ही, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा परेशानी झेलना नहीं पड़ा था। और बेटा के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो गए ना कि मतलब इसको बाल से देख रहे हैं कितना बाल इसका यहाँ पे गिरा हुआ है, बाल देख रहे हैं आप, बड़ा बड़ा बाल था, मतलब कि वही बहुत ज़्यादा बाल था इसका और बहुत ज़्यादा परेशान भी होता था। और बाल को शैम्पू करना पड़ता था, बाल सुखाने में दिक्कत, बच्चा को संभालने में दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था।
देखिए मेरे बाबू का पूरा क्लियर हो गया और अब इसका टेंशन जो है वो ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और छत कैसा दिख रहा है, हम लोगों को कुछ अजीब लग रहा है, सभी को देख के इसको हंस रहे हैं कि मतलब कैसा दिख रहा है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।